हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल भारतीय ज्ञान सागर में। ठीक है, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनवरी माह का करंट अफेयर्स। जनवरी 2021 का जो करंट अफेयर्स है, देखिए आगामी 2022 में जो भी चुनाव होने वाले हैं एग्जाम, उनको लेकर के आपको जनवरी से 2021 से लेकर के और जो आपका एग्जाम डेट है तब तक की करंट अफेयर्स आपको तैयार होनी चाहिए। तो एक मंथ का करंट अफेयर्स आपको एक वीडियो में मिल जाएगा। इसके लिए आप बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए भारतीय ज्ञान सागर चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। नंबर 1 पे देखेगा पहला क्वेश्चन है क्या है। हाल ही में परसिवरेंस जो रोवर मंगल मिशन के लिए जो भेजा गया परसिवरेंस रोवर्स, मंगल की सतह पर जो उतारा गया परसिवरेंस रोवर्स क्या मंगल की सतह पर उतारा गया, सफल लैंडिंग किया गया किस कंपनी के द्वारा। तो ये कंपनी है नासा की। नासा की बात करते हैं तो नासा यूएसए की कंपनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी है। और परसिवरेंस रोवर्स मंगल की सतह पर उतारा गया जिसका सफल लैंडिंग किया गया है, ये कंपनी पूछी जाती है तो किस कंपनी का है, नासा का है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की बात करी गई। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की बात करी गई तो मानता मिली किसको, हैदराबाद को। ये आपका हैदराबाद जो है, ये हैदराबाद शहर एक ऐसा शहर है जो 2020 में ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड की मान्यता दी गई है इसकी। दूसरी बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य को प्रदान की गई थी। तो दूसरे खेलो इंडिया, ये यहाँ नोट कर लीजिएगा, दूसरे बात कर रहा है दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किस राज्य की बात की गई। तो राज्य का नाम क्या है, कर्नाटक। तो राज्य कौन सा है, कर्नाटक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर, यानी कि पहले वो नंबर 1 पे था, किस स्टेडियम को पीछे छोड़कर अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम है उसको नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम कर दिया गया है। अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम है उसको नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम कर दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना है तो मेलबर्न स्टेडियम कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया। यानी ऑस्ट्रेलिया पहले सबसे बड़ा स्टेडियम था, अभी हाल ही में अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी मोटेरा स्टेडियम जो कि सबसे बड़ा स्टेडियम बन चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत के किस शहर में पेड़ों के लिए अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। तो अमृतसर की बात करते हैं तो ये पुष्पा एम्बुलेंस का नाम क्या रखा गया, पुष्पा एम्बुलेंस अस्पताल और एम्बुलेंस सेवा कहाँ शुरुआत की गई है, अमृतसर पंजाब राज्य में। चलिए ठीक है, किसके लिए, ये ध्यान रखिएगा, पेड़ों के लिए। ठीक है, भारत के किस शहर में, पेड़ों के लिए। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने किस जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया। किस जिले को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय किसान पुरस्कार के लिए चुना गया, तो ये जिला है अनंतपुर कौन से राज्य का है, आंध्र प्रदेश का एक जिला है अनंतपुर। ठीक है, तो किसके लिए चुना गया, ये भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना इसको। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस स्थान पर मौसम विज्ञान केंद्र सबसे ऊंचा स्थापित किया गया। देखिए मौसम विज्ञान केंद्र हो या कोई भी बात हो, सबसे ऊंचे की जब बात हो भारत की तो वो याद रखिएगा लद्दाख है। लद्दाख ही सबसे ऊंचा पॉइंट है, पीक पॉइंट क्या है, लद्दाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट देखिए यूपी पैट में ये क्वेश्चन आया था कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट किस राज्य में नहीं है। तो आपको ये बखूबी पता होना चाहिए कि कितने राज्यों में ये है। चलिए ठीक है, बात करते हैं कौन कौन से हैं वो शहर जिनसे पीएम द्वारा कितने राज्यों में लॉन्च किए गए। तो राजकोट है नंबर 1 पे, नंबर 2 है रांची, नंबर 3 है लखनऊ, इंदौर, चेन्नई, अगरतला। तो देखिए राजकोट, रांची, लखनऊ, इंदौर, चेन्नई, अगरतला। राजकोट, रांची, लखनऊ, इंदौर, चेन्नई, अगरतला। 1 2 3 4 5 6 आपके 6 शहर हैं बड़े बड़े राज्यों के जहाँ पे ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट पीएम द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहला मुगल मेडल अवार्ड की बात करते हैं। मुगल मेडल अवार्ड आईपीएल में दिया गया अजिंक्य रहाणे को दिया गया है मुगल मेडल अवार्ड। तो धानु यात्रा महोत्सव एक महोत्सव होता है, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, उड़ीसा में। उड़ीसा क्या है, उड़ीसा के और भी कुछ महोत्सव हैं जैसे रजपर्वा, नुआखाई, रजपर्वा, धानु यात्रा, ये महोत्सव कहाँ आयोजित किए जाते हैं, उड़ीसा के अंदर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया। 2021 में जनवरी में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया, विनय कुमार त्रिपाठी जी को। विनय कुमार त्रिपाठी जो है अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। देश का सबसे पहला युवा पंचायत अध्यक्ष, सबसे युवा पंचायत की बात करते हैं तो कौन है, रेशमा मरियम रॉय। और बात करते हैं सबसे युवा महापौर की यानी मेयर की तो आचार्य राजेंद्र। ये दोनों लोग कहाँ के हैं, केरल के। ठीक है, ये इतना याद रखिएगा कि रेशमा मरियम रॉय और आचार्य राजेंद्रन दोनों कहाँ के हैं, केरल के। सबसे युवा महापंचायत अध्यक्ष और महापौर यानी मेयर। बात करते हैं T20 में सबसे तेज शतक, T20 मैच में सबसे तेज शतक किसने लगाया, तो सोफी डिवाइन। कहाँ की है, न्यूजीलैंड की। बात करते हैं अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर किसे चुना गया, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर किसे चुना गया, नैन्सी पेलोसी को प्रतिनिधि सभा की अमेरिका की स्पीकर चुना गया। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और एक नई जानकारी मिलती रहेगी आपको हर एक वीडियो में। तो अभी हम जनवरी का करंट अफेयर्स करा रहे हैं, आगे हम फरवरी का लेके आएंगे। एक वीक में एक वीडियो मिलेगी आपको करंट अफेयर्स की। ठीक है, चलिए बात करते हैं वित्त मंत्री की बात करते हैं। तो अमेरिका के वित्त मंत्री जो है प्रतिनिधि सभा की स्पीकर की बात करते हैं नैन्सी पेलोसी, और वित्त मंत्री कौन है, जेनेट एलन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन बनाई है। इस ट्रेन का नाम है लाइफ लाइन ट्रेन।
बदरपुर स्टेशन असम के बीच चलाई गई है। बदरपुर स्टेशन असम के बीच चलाई गई लाइफ लाइन ट्रेन। किस नगर निगम में देश के पहले सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लॉन्च की घोषणा की गई है? तो किस नगर निगम में की गई? पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम। पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम कहाँ पे है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम। ठीक है, एक बात पूछी जाती है कि ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया? तो ग्रीन बॉन्ड किया गाजियाबाद ने, गाजियाबाद नगर निगम में। और पिपरी चिंचवाड़ नगर निगम कहाँ का? पुणे का। ठीक है, जो इसके लिए सामाजिक प्रभाव बॉन्ड लाने की घोषणा की है इस नगर निगम ने। बात करते हैं थाईपुसम। थाईपुसम त्यौहार क्या है? थाईपुसम त्यौहार मुख्य रूप से तमिलनाडु का मनाया जाता है और बथुकम्मा महोत्सव तेलंगाना का है। इतना याद रखिएगा कि मैंने आपको 5 महोत्सव बता दिए हैं, बथुकम्मा, थाईपुसम और अभी बताया था आपको उड़ीसा का रजपर्वा, नुआखाई। ये देखिए, उड़ीसा का रजपर्वा, नुआखाई और धानु यात्रा, तो 3 ये हो गए आपके। और बात करते हैं थाईपुसम त्यौहार की और बथुकम्मा महोत्सव की। बथुकम्मा कहाँ है? तेलंगाना में। थाईपुसम कहाँ है? तमिलनाडु में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पिलाते हैं। चलिए देखिए, हाल ही में कौन पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला रेफरी थी? तो कौन थी? जी लक्ष्मी जी। ठीक है, पहली महिला रेफरी कौन थी? जी लक्ष्मी जी। और पहली महिला अंपायर कौन थी? तो क्लियर पोलोसॉक। देखिए, अंपायर करने वाली पहली महिला कौन थी? क्लियर पोलोसॉक। पहली महिला रेफरी कौन थी? तो जी लक्ष्मी। ठीक है, अभी क्लियर पोलोसॉक थी कौन? अंपायर, पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली। बात करते हैं कलारीपट्टू अकादमी। कलारीपट्टू अकादमी कहाँ पे? देखिए, कलारीपट्टू अकादमी, ये नाम ही ऐसा लग रहा है दक्षिण भारत का है, तो याद रखिएगा केरल का है। ठीक है, बात करते हैं देश का पहला फायर पार्क कहाँ बनाया गया? उड़ीसा राज्य में। प्रबुद्ध भारत पत्रिका 125वीं वर्षगांठ मनाई गई है, किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की। किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की प्रबुद्ध भारत पत्रिका। ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। आर्थिक सर्वेक्षण 2020 की जीडीपी में क्या है? वृद्धि दर। देखिए, जीडीपी देखेंगे 2020 से 21 की कितनी रहेगी? -7.7%। और 2021-22 की कितनी रहेगी? 11%। यानी कि 21-22 में वृद्धि हुई है और 20-21 में क्या हुआ? संकुचन हुआ, यानी कि कम हुई है। किन 2 शहरों के मध्य एयर ट्रैफिक सेवा लॉन्च की गई? किन 2 शहरों के मध्य एयर टैक्सी सेवा? तो कहाँ? हिसार और चंडीगढ़। हरियाणा के दोनों जी पड़ जाते हैं, चंडीगढ़ राजधानी हरियाणा की, तो हिसार एक शहर है आपका। इन दोनों के बीच में एयर टैक्सी सेवा लॉन्च की गई है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध है रामपुर सहवासन घराना से है, इनका निधन हो चुका है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। किस यूटी में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? तो यूटी की बात करते हैं तो आइस हॉकी मतलब कहाँ? बर्फ पे जो खेली जाती है, तो लद्दाख में खेली गई है। विनर कौन है? आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। चलिए बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया? नाजत समीम खान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बात करते हैं वैक्सीन मैत्री पहल ये किससे संबंधित है? तो पड़ोसी देश को कोविड का टीका उपलब्ध कराने के लिए ये चलाई गई थी पहल। ठीक है, तो भारत के द्वारा चलाई गई थी वैक्सीन मैत्री पहल, पड़ोसी देशों को कोविड का टीका उपलब्ध कराने के लिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में है? तो ईरान, भारत के द्वारा बनाया गया, ये ईरान में बनाया गया चाबहार बंदरगाह। बात करते हैं वन स्कूल 1 IAS, यानी एक स्कूल से एक IAS जरूर चुनना जाना चाहिए। कौन सा राज्य है? केरल राज्य इस चीज़ पे बहुत ही फोकस कर रहा है। बात करते हैं कुछ युद्धाभ्यास की, तो एक्स डेजर्ट वायुसेना का युद्धाभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच मध्य है, ये जोधपुर में भी संपन्न हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं हावड़ा कालका एक्सप्रेस का नया नाम क्या कर दिया? नेताजी सुभाष चंद्र एक्सप्रेस। चलिए बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की स्थान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की स्थान क्या है? 4th है। नंबर 1 पे USA, नंबर 2 पे रूस, नंबर 3 पे क्या है? चाइना। तो नंबर एक पे कौन है? USA, नंबर 2 पे रूस, नंबर 3 पे चाइना, 4th स्थान पे कौन है? अपना भारत। ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। बात करते हैं पहला टीकाकरण कोरोना का किसे लगाया गया? तो मनीष कुमार को। ये कहाँ के हैं? केरल के। चलिए ठीक है, बात करते हैं पंख अभियान किस राज्य से? पंख अभियान मध्य प्रदेश से जुड़ा है और महिलाओं के उत्थान के लिए जुड़ाया गया, कोविड-19 में चलाया गया था पंख अभियान। ठीक है, एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च किए। फाल्कन 9 स्पेस एक्स कंपनी है, जो अभी हाल में पहला क्वेश्चन था, अपना याद होगा, तो स्पेस एक्स कंपनी है जिसने 143 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं फाल्कन 9 रॉकेट से। ठीक है, चलिए बात करते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में किसे मिला है? तो राजेंद्र भंडारी जी को मिला है आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। चलिए बात करते हैं 2021 गणतंत्र दिवस में किस शहर की झांकी? 2022 चल रहा है, अभी हम 2021 की करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये जनवरी करंट अफेयर्स है, तो जाहिर से ये क्वेश्चन बनना स्वाभाविक है। चलिए बात करते हैं 2021 गणतंत्र दिवस में किस राज्य की झांकी है? तो यूपी की जो झांकी है वो राम मंदिर की झांकी। देखिए, यूपी में राम मंदिर बना है, बहुत दिनों बाद 500 सालों बाद इस मंदिर का निर्माणाधीन रखा गया है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं तो इसकी झांकी जो निकाली गई थी, इसको यूपी की झांकी को नंबर 1 पे रखा गया है। बात करते हैं पद्म विभूषण किन लोगों को मिला है? तो 7 लोग इसके लिए चयनित करे गए हैं। नंबर 1 शिंजो आबे, जापान के प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, बाला सुब्रमण्यम, बीबी लाल, नरेंद्र कृपाणी, बहुद्दीन, सुदर्शन साहू, डॉक्टर हेगड़े। देखिए, शिंजो आबे, बाला सुब्रमण्यम, बीबी लाल,
नरेंद्र कृपाणी, बहुद्दीन, सुंदर साहू और सुदर्शन साहू, डॉक्टर हेगड़े। लेकिन नरेंद्र कृपाणी जी किससे हैं? ऑप्टिकल फाइबर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। डॉक्टर हेगड़े एक डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक डॉक्टर हैं शायद, ठीक है। तो पद्म विभूषण 7 लोगों को मिला है, इतना याद रखिएगा और इनके नाम भी नोट कर लीजिएगा, नाम भी याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी के साथ एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।